नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी 2024 के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। आज सॉल्व करने वाले 23/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन होने वाला 11:30 से लेकर 12:30 तक, यानी सेकंड शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ चुका हूं। पूरे 1 से लेकर 20 क्वेश्चन सोल्व करने वाले, तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। यदि आपके 15 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। यदि 15 से कम क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा तैयारी की जरूरत है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की, और इससे पहले रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, कथन पढ़िए। कथन निष्कर्ष कथन, कुछ रेलगाड़ी कार है, ठीक है, कुछ रेलगाड़ी कैसी, जल्दी से बताइएगा। कुछ रेलगाड़ी कार हैं और कुछ कार कैसी हैं, जल्दी से बताइएगा। ट्रक हैं, ठीक है, कुछ कार ट्रक हैं और कुछ ट्रक जहाज हैं। कुछ ट्रक जो हैं वो कैसे हैं, जहाज हैं, ठीक है। इस प्रकार से बन सकते हैं। एक डायग्राम और बनाने से वो भी बन जाएगा, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है, केवल इतनी से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष पढ़िए। कुछ रेलगाड़ियां जहाज हैं, रेलगाड़ियां एयर जहाज है। कुछ रेलगाड़ी जहाज आपको दिख रही नहीं दिख रही, यानी गलत हो जाएगा। जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि जब पूरे के पूरे यदि, ठीक है, पॉजिटिव हो यानी सकारात्मक हो तो नेगेटिव वाला क्या हो जाए, तो ऑटोमेटिक गलत हो जाए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर चौथा, ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो अनुसरण करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, लीजिए आपके सामने आ चुका है दूसरा क्वेश्चन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और एक बात और, क्वालिटी के लिए आप क्या करिएगा, ठीक है, क्वालिटी के लिए आप 720 पे करके देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं, तो वीडियो को रोक के आंसर देना है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। एक निष्कूट भाषा में IDC को 216 लिखा जाता है, JBH को 320 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में GOF को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, आई कितने नंबर, 9 नंबर पर, D कितने पर, 4 पर, और आखिरी में C होता है 3 नंबर पर। यदि इन सब को जोड़ दें तो 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16। आप 16 को कितना बनाना है, 200 बताइएगा, 16 बनाना है, ठीक है। तो यदि 16 तो सेम और 2 आ गया। यदि इसी प्रकार इसको देखते हैं, अब देखिए J कितने पर होता है, 10 पर, B होता है 2 और H होता है 8। यदि इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 यहाँ पर सेम दिख रहे हैं, यहाँ पर एक 3 आ गया, ठीक है। फिर अपन इसका लॉजिक देखेंगे। पहले G 7 नंबर पर, O होता है 15 नंबर और F होता है 6 नंबर पर। यदि इनको जोड़ते हैं तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 18। हासिलें कितने, 1 और 2, 28। तो पीछे कहीं 28 दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो ये लॉजिक क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या लॉजिक लग, यदि इसका गुणा करें तो 16 का इसमें भाग जाएगा, 16 एकम 16 बचे 5, तो 16 मतलब 16 का भी भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें 20 का भाग तो चला जाएगा, लेकिन 216 जो है उसमें 16 का भाग नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए 16 एकम 16 बचा कितना, 5, तो 16 एकम 16, 16 43, फिर भी पूरा भाग नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये लॉजिक भी फेल हुआ। तो फिर इसका क्या लॉजिक लगेगा, तो वीडियो को रोके क्वेश्चन का सॉल्व करना है। यदि अपन इन दोनों का गुणा कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 चौकी कितना होता है, 9 दूनी 9 36, 9 चौकी 36। 36 में यदि 3 का गुणा करें तो ठीक, इसका भी गुणा कर दें, 3 6 18, हासिलें 1 3 3 का 9 और ये क्या हो जाएगा, 10। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए कितना आया, 108। यदि इसमें भी 2 का गुणा कर दे, 2 8 16, 2 एकम 2 मतलब 216 आया, ठीक है। लॉजिक समझ में। तो इसका गुणा करेंगे, ठीक है, और इसका भी गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20। 20 में 8 का गुणा कर तो 8 दूनी 16, ठीक है। फिर इसमें गुणा करेंगे 2 का, तो 16 दूनी 32। लॉजिक समझ में, 320। तो इसी प्रकार से इसका गुणा, तो 15 सत्ते कितना होता है, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। इसमें 6 का गुणा कर तो 6 पंचे 30, 6 एकम 6। फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे तभी अपना राइट आंसर आएगा, 0 6 12, यानी 1260 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, लीजिए तीसरा क्वेश्चन सामने आ चुका है स्क्रीन पर। तो जल्दी से दिए गए क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो इसको सोल्व करेंगे, फिर आंसर नहीं आएगा तो फिर आप इसको सोल्व करेंगे, जब भी आंसर नहीं है तो आप इसको सोल्व करेंगे। मान लीजिएगा ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम हॉल में चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपन बता दें, जहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको भाग का चिन्ह, जहाँ पर भाग का चिन्ह होगा वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले कितना है, 5, फिर -2, फिर है भाग के जहाँ गुणा का चिन्ह लिखेंगे 4, फिर है प्लस और 9, फिर गुणा है तो यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे 3 और 0, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा। तो 5 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 और प्लस
3 त्रिका 9 बराबर 0। तो देखिए 5 5 कितना हो जाएगा 8 और a माइनस का 8 है बराबर 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 बराबर 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल एक एक स्टेप से आपको समझाया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि एक दर्पण को ए बी पर रखा जाए तो विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब में बनेगी वो आपको बताएं। तो जब भी आप देखिए यदि मान लीजिए ए बना हुआ है, जब ए वाला इस प्रकार से कटा हुआ, ठीक है, तो ए वाला जो है वो यदि इस प्रकार से आएगा ए वाला, ठीक है, यहाँ से और इस प्रकार से यहाँ से ये भर जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से ये भरा रहेगा। तो ए आपका राइट आंसर, ए भी आपका राइट आंसर। 2 ऑप्शन बन चुके हैं, ठीक है, लेकिन ए ऑप्शन आपका एक गलत हुआ, ठीक है, इतने से क्या हुआ एक ऑप्शन गलत हुआ। अब देखिए एग्जाम हॉल में भी जब आप देखेंगे तो पूरा जो क्वेश्चन रहता है वो एक पेपर पे नहीं आएगा, ठीक है, आपको इसी प्रकार से देखिएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं पूरे क्वेश्चन नहीं दिख रहे हो, मतलब ऑप्शन नहीं दिख रहे, तो ऑप्शन नहीं दिखते हैं। फिर देख लीजिएगा ए वाली आकृति जब पलट के आएगी तो ए वाली आकृति आपकी यहाँ पर इस प्रकार से आएगी, ठीक है, इस प्रकार से भरी रहेगी, ठीक है। तो इसमें तो दी रखी है, इसमें देखिए थोड़ी तिरछी कर, इसलिए ए भी गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपके गलत हुए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल वैसा है। तो आप क्या इसका राइट आंसर कैसे दें? तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ए वाला जब पलट के आएगा तो ए वाला कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो इसमें तो दिया हुआ है, लेकिन आप ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में सीधा बना दे, इसलिए गलत। समझ गए बात को? तो चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन 5वें स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से 5वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, भाई मेरे पति की बेटी की बहन का बेटा है, तो उस लड़के के पिता का सुनीता से क्या संबंध है, आपको बताना है। देखिए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, सुनीता ने कहा वह मेरे, तो किसने कहा, सुनीता ने, ठीक है, कि वह मेरे पति, तो इसका क्या होगा जल्दी बताइए, पति होगा, ठीक है। पति की बेटी यानी इसकी भी बेटी, ठीक है, पति की बेटी, बेटी बना दी, बेटी का बेटा, ठीक है, वह मेरे पति की बेटी की बहन है। इसकी क्या है जल्दी से बताइएगा, बहन है, तो इसकी क्या होगी, बेटी होगी, का बेटा है, बहन का बेटा है, इसका क्या है, बेटा है। तो ये कौन है, ये वो लड़का जिसकी ओर वो इशारा कर रहा था, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या, उस लड़के के पिता का सुनीता से क्या संबंध है। ये रहा लड़का और ये रहा लड़का, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए वह मेरे पति की बेटी की बहन का बेटा है, तो उस लड़के का सुनीता से क्या संबंध है, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, बेटी का पति, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने 5वां। 5 मित्र हैं पी बी सी जी और एच, एक वृत्ताकार मेज की चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। कितने व्यक्ति हैं जल्दी से बताइए, 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। सभी का मुख कहाँ की ओर है, केंद्र की ओर है। तो पूछा क्या जा रहा है, एच सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, किसके दाईं ओर, सी के। यदि सी देख लीजिएगा इधर तो ये राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट, तो इसकी दाईं ओर कौन बैठा है, एच बैठा है, क्योंकि एच सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। और बी एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, एच के बाईं ओर, तो 1 2 तीसरे स्थान पर कौन है जल्दी से बताइएगा, बी, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पी सी का पड़ोसी नहीं है, पी जो है सी का पड़ोसी नहीं, मतलब पी यहाँ नहीं आएगा, तो पी कहाँ पर, यहाँ पर है। 1 2 3 4 बैठ चुके, टोटल व्यक्ति कितने 5 हैं, तो जो बच गया वो यहाँ पर बैठेगा। बचा कौन है, पी हो गया, पी हो गया, ठीक है, सी बचा, एच जी बचा, तो जी यहाँ पर बैठ जाएगा। तो ये डायग्राम आपका सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो अब आपको आंसर देना है। तो आंसर क्या पूछा है, एच के दाईं ओर कौन बैठा है, एच ए रहा, इसका दायां कौन हो जाएगा, ए, मतलब पी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लीजिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन 7वां आपके सामने आ चुका है, ठीक है। इसका जो जल्दी बता दे, ठीक, अनानास क्या एक फल है और इस पर क्या एक पेनी वाला चीज है, तो एक एवोकाडो क्या हो जाएगा, एक फल हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 8वां आ चुका है। तो वीडियो को रोके क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सेकंडों में उड़ा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। 52 49 45
40, 34, 27 क्वेश्चन मार्क। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा जल्दी से बताइए, माइनस कितना माइनस होगा, 3 माइनस होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताइए, 4 माइनस होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, कितना माइनस होगा, 5 माइनस होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, -6 होगा। यहाँ पर कितना होगा, -7 होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, -8 होगा, क्योंकि देखिए 3 4 मतलब बढ़ती जा रही है। तो जब 8 माइनस करेंगे तो 19 आपका राइट आंसर, इन ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने आ चुका है 9वां। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो इसको देखिए क्लॉकवाइज घुमाए, एंटी क्लॉक घुमाए, ये आयत को देख लीजिएगा। ठीक है, वृत्त जो है आपके सामने, उसको फिर यहाँ से देखिए पहले क्या हुआ, यहाँ से यहाँ 1 आया, 1 घुमाया। यहाँ से देखिए 1 2, यहाँ पर कितना 2 घुमा दिया। फिर देखिए यहाँ से 1 2 3, यहाँ पर कितना 3, देखिए 1 2, यहाँ से 1 2 3। ठीक है, एक तो यहाँ पर से कितना होगा 4, मतलब यहीं पर आ जाए 1 2 3 4। जब आप इस प्रकार बनाएंगे तो इस स्वयं यहीं पर आ जाएगा। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, केवल इसी में है। और ऑप्शन नंबर 4 में भी हो सकता है, उसको देख लेते, इसमें भी नहीं है तो गलत। सिंपल से ये क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ठीक है, सेकंडों में क्वेश्चन हुआ सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है 10वां। तो जल्दी से 10वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक निश्चित कूट भाषा में पोलिश को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पेश को कैसे लिखा जाएगा। देखिए पी होता है कितने नंबर पर, 16 नंबर पर। ठीक है, एच होता है, इस प्रकार करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जल्दी से आपको आंसर मैं बता देता हूँ। देखिए क्या है, पी, फिर ओ एल आई एस एच। तो यहाँ क्या है, एफ एस जी एल एम पी। तो यहाँ पर आपको एक लॉजिक दिख रहा होगा। क्या लॉजिक दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, एच, एच होता है 8 नंबर पर, यहाँ पर आपको दिख गया 6। ठीक है, फिर एस जो है वो यहाँ पर सेम टू सेम कर देगा। ठीक है, मतलब -2 होगा। फिर देखिए आई होता है 9 नंबर पर, जी होता है 7 नंबर, -2, और एल को देख लीजिए सेम टू सेम बना दिया। ओ होता है 15 नंबर पर, एम होता है 13, मतलब, और पी को सेम टू सेम बना दिया। लॉजिक समझ में आया, उल्टा कर दिया। तो आपको बताना इसको। तो देखिए ई रहेगा, तो ई में देखिए ई तो नहीं रहेगा, ई है 5, 2 घटाएंगे तो सी, और फिर एस रहेगा। तो सी एस शुरू में देखेंगे तो एक ऑप्शन नहीं, बाकी सारे ऑप्शन। तो देखिए आई होता है 9 नंबर पर, मतलब यहाँ पर 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, जी, और ए आपका सेम रहेगा, तो जी ए। 1 2 ऑप्शन आपके गलत हुए। फिर आर में से मतलब 18, तो 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, पी आएगा, और पी पी डबल पी पीछे। देखिए एक्स को करने का सबसे तरीका क्या था, पीछे से सॉल्व करते। तो आर होता 18, पीछे आता पी, फिर पी डबल पी पीछे चाहिए था, ये आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, लॉजिक यदि आप स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करते तो पीछे से करते तो बहुत स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लीजिए अगला क्वेश्चन है 11वां। उसी पैटर्न पर एक इस प्रकार के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन की जिसमें दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। जल्दी से बताइएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और सेकेंडों में आंसर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ कितना हुआ, 1 बड़ा, फिर यहाँ से 1 2 बड़ा, कितना बड़ा 2, फिर यहाँ से देखिए 1 2 3, यहाँ पर कितना बड़ा 3, तो अब यहाँ से 4 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी है, इसमें तो 1 ज़्यादा कर दिया तो इसलिए गलत। तो ये आपका राइट आंसर, ये भी गलत। ठीक है, और ये भी गलत। समझ गए बात को। तो अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 12वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पर यदि आप देखें तो कितना बाय दिखा, 3 बाय, और यहाँ पर कितना दिखा, देख लीजिए 3 बाय दिखा, और यहाँ पर भी देखेंगे तो 3 बाय दिखा। यहाँ पर क्या दिखा, देखिए 1 बाय, 1 बाय, तो मतलब पहले बाय आएगा, तो एक ऑप्शन आपका हटा। फिर देखिए बाय के बाद क्या है, जेड, तो यहाँ बाय के बाद क्या है, जेड, तो यहाँ पर क्या है जल्दी से बताइएगा। फिर से बाय, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 बाय 3 बाय चाहिए, तो डबल बाय, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इस चीज में से अपना राइट आंसर आ गया। ठीक है, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा। देखिए टी कितने नंबर होता है, 20 नंबर पर। जी कितने पर, जल्दी से बताइएगा, जी कितने नंबर होता है, 7 पर। और आखिरी में क्या है, एक्स होता है 24 पर।
अब एस कितने पर होता है 19 पर, एफ कितने पर 6 पर, डब्ल्यू कितने पर 23 पर, तो मतलब -1 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ, ठीक है। तो बी होता है 2 नंबर पर, ओ होता है 15 नंबर पर और आर होता है आपका 18 नंबर। इसमें से -1 करते तो 1, मतलब ए चाहिए, तो इसमें नहीं, इतने से अपना राइट आंसर होगा। कोई चेक करना जरूरी नहीं है। आप सेकंडों में आंसर आया कि नहीं आया जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन है 14वां, तो जल्दी से 14वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिएगा शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 4 4 4 4 मतलब 4 नंबर तो पहले आएगा, ये तो अपन को पता होगा, उसको काट दीजिए। फिर देखिए 5 1 3 1, मतलब 1 5 3 में चेक करेंगे तो देखिए एच यू यू आएगा नहीं, तो अपन को 1 और 3 में चेक करना है। इसमें एच ई एच ओ, तो पहले क्या आएगा बताइए, 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ई जो होता है वो 5 नंबर पर होता है, ओ होता है 15 नंबर पर, यू होता है 21 पर, इसलिए सबसे पहले क्या आएगा देखिए 4, फिर आ जाएगा 1, तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, 2 ऑप्शन आपके गए। तो यहाँ पर देखिए 4 1 2, 4 1 2 कॉमन दिखा, तो मतलब यहाँ पर क्या दिखा आपको 5 और यहाँ पर क्या दिखा 3, तो आपको 5 और 3 में चेक करना है। तो 5 और 3 में देख लीजिएगा, आपको पता है 3 पहले आएगा, तो 3 पहले आ जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। समझ गए बात को। सेकंडों में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, आपको समझा भी रहा हूँ, फिर भी 1 सेकंड में क्वेश्चन आ रहा है, 1 मिनट नहीं लग रहा है, ठीक है। सेकंडों में क्वेश्चन आ रहे हैं। 7 लड़कियां पी क्यू आर एस टी यू भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूर इसी क्रम में हो, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं, लड़कियां 7 लड़कियां, तो इसके 2 डायग्राम बना के चलेंगे, ठीक है। चलिएगा टोटल है कितनी 7, तो चलिए अपन पहले 7 बना लेते हैं, ठीक है। और सभी का मुंह कहाँ की ओर, बाहर की ओर, इतना आपको पता है। तो आगे पढ़िए, क्यू पी जो है क्यू और आर दोनों का पड़ोसी है, तो कौन है पी जो है क्यू और आर का पड़ोसी है, ठीक है। कौन पी, तो पी, अब यहाँ पर अपन 2 कंडीशन लेके चले, तो दोनों कंडीशन बना लेते ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद पढ़ी एस ना तो आर ना ही टी का पड़ोसी है, एस ना तो आर ना टी का पड़ोसी, मतलब एस यहाँ पर आ नहीं सकता, एस यहाँ पर आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आर और टी का पड़ोसी नहीं। अभी टी का अपन को पता नहीं तो उसका नहीं बोल सकते, लेकिन यह पता है कि एस यहाँ नहीं आ सकता, एस यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो आगे पढ़िए टी भी टी और यू दोनों ने का यू भी जो है टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, मतलब भी जो है टी और यू का पड़ोसी है, तो भी जो है टी और यू का पड़ोसी है, तो इसकी 2 कंडीशन बनेगी, ठीक है। ए वाली कंडीशन बनेगी, तो अभी अपन कहीं पर नहीं रख रहा है, उसको अभी छोड़ देते, ठीक है। यहाँ पर पढ़िएगा बी एस के ठीक दाईं ओर से दूसरी तन पर बैठा है, किसके दाईं ओर, एस की, तो ये आपको पता है एस यहाँ आ नहीं सकता। मान लीजिए यदि एस को यहाँ पर बैठाते हैं और एस, यदि मान लीजिए एस को यहाँ पर बैठा तो एस का राइट हैंड, ए लेफ्ट हैंड, तो दाईं और दूसरे स्थान पर आर पहले से बैठे हुए, तो एस यहाँ नहीं बैठ सकता। इतनी बात आपको पता चल गई, तो एस यहाँ बैठ नहीं सकता, ठीक है। तो एस बैठ कहाँ पे सकता है, यदि एस को यहाँ पर बैठा रहे हैं तो 1 2 यहाँ पर कौन आ जाएगा, भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यह आपको पता है ये भी यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि देख लीजिएगा भी और टी, ठीक है, यहाँ पर बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, क्योंकि भी जो है टी और यू दोनों का पड़ोसी है, तो यहाँ तो बताइए भी को बीच में, तो यहाँ पर यू नहीं आ सकता, यहाँ पर टी भी नहीं आ सकता, तो यस यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। इतनी बात पक्की हो गई, ठीक है। तो यस को कहाँ बैठा रहे हैं, ठीक है, यस को अपन यहाँ पर बैठा रहेंगे, तो 1 2 3 यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। और एक कंडीशन आप इसमें भी अपन को यूज करना है, इस पर भी तो चलना है, एस यहाँ आ नहीं सकता है, यदि एस को यहाँ बैठा दें तो 1 2 यहाँ पर कौन आ जाएगा, भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो बैठेगा नहीं, जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि यदि यहाँ पर बैठाते हैं और भी जो है टी और यू का पड़ोसी है, तो यू यहाँ पर आएगा या फिर टी यहाँ पर आएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में, इसलिए ये वाला तो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर एस आ नहीं सकता। यदि एस को यहाँ पर बैठा तो 1 2 3 यहाँ पर ऑलरेडी पहले से क्यों बैठा, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी गलत, तो ये वाली आपकी राइट रहने वाली है। अब आगे पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए टी और यू के बीच में तो 2 व्यक्ति बैठे हैं, एस ना तो आर ना टी का पड़ोसी है, तो मतलब टी यहाँ नहीं आ सकता, तो टी आएगा यहाँ पर, तो टी और यू के बीच में कौन है, भी है, मतलब निकटतम पड़ोसी यानी वो बीच में है, ठीक है। तो देखिए पूरे कितने 8 7 व्यक्ति हैं, तो 7 बैठ गए। आपसे पूछा क्या है, एस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, एस ये रहा और इसका मुंह बाहर की ओर है, तो दाएं बाईं ओर पूछा, तो बाईं ओर आपको क्या दिख जाएगा, क्यू, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते अगले क्वेश्चन को लीजिए। 16वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नीचे एक पासे की दो स्थिति दी गई है, तो एक वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा? एक के विपरीत। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वन कॉमन ट्रिक यूज करना है। क्या करना है, वन कॉमन ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से वन कॉमन ट्रिक यूज करिएगा। तो यहाँ कॉमन क्या देखा, देख लीजिएगा 2, और यहाँ पर क्या देखा 2, तो 2 से एंटी क्लॉक घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यदि क्लॉकवाइज 2, 2 से क्या है 4, 4 से क्या है 1। अब 2, 3, 5 यदि अपन क्लॉकवाइज घुमा रहे, ठीक है, 2, 3, 5 ये इनका क्लॉकवाइज। तो आपसे पूछा क्या है, अब ये एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा 3, और 3 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 5, और 5 के अपोजिट 1। तो 2 के अपोजिट जो बच जाता है वो मान लीजिए 6 होता तो 6 होता। ठीक है, आपसे पूछा कि 1 के विपरीत, 1 के विपरीत क्या आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए। 17वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। 8 आई 9 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, क्यू 17 नंबर पर, एक्स 24 नंबर आपसे आगे पूछा। जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, +1 हुआ, फिर यहाँ पर प्लस कितना हुआ 3, फिर यहाँ पर प्लस 7 5 प्लस हुआ, फिर यहाँ पर कितना 3 4 7 प्लस हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, +2 +2 +2 +2 करते तो कितना 9, 24 और 6 जोड़ते तो 9, तो 2 नंबर कटते तो क्या आ जाता है Z, और फिर 2 इसमें से घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7 पे क्या होता है G होता है। ठीक है, लीजिए 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। कितना है, 104 है, 126 है, 148 है, 170 है, और 192, और ये आपका क्वेश्चन मार्क है। चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है वो आपको पता करना पड़ेगा। जब घटाएंगे तो कितना, मतलब +22, यहाँ पर भी क्या हो रहा है +22, यहाँ पर भी क्या हुआ +22, यहाँ पर भी क्या हुआ +22, तो इसमें भी +22 कर देंगे। मतलब 192 में जैसे ही आप +22 करेंगे, पीछे चाहिए 4, तो 4 इसी में और किसी भी नहीं है। ठीक है, 214 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीजिए 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से 19वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं। तो यहाँ पर आपको R का मतलब बताना है, S का मतलब बताना और T का मतलब बताना है, किसका प्लस माइनस मतलब मल्टीप्लाई या गुणा क्या हो रहा है। ठीक है, आपको चाहिए 31, क्या चाहिए 31। तो यदि मान लीजिएगा R का मतलब अपन क्या मान ले गुणा, ठीक है, और S का मतलब मान ले माइनस, और T का मतलब प्लस, तो इसको आप सोल्व करना है। देखिए पहले कितना है 8, S है तो यहाँ करें गुणा और 4 लिख देंगे, फिर -3, फिर है +2 कर देंगे। देखिए 8 चौक कितना होता है 32, माइनस करेंगे 3 और प्लस करेंगे 2, जब ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 29, और +2 कर देंगे तो आपको 31, और 31 ही बिल्कुल चाहिए, तो मतलब करेक्ट है। ठीक है, बाकी आप इसको चेक नहीं करेंगे। ठीक है, ये अपना आंसर आ चुका है, तो इसको चेक करते हैं। देखिए क्या है 6, फिर गुणा करेंगे 3, फिर माइनस करेंगे 8, फिर प्लस करेंगे कितना 5, तो 6 कितना हो जाएगा 18, और माइनस क्या करेंगे 8 और प्लस 8, ये आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, और प्लस का कितना जल्दी से बताएगा 5, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 15, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। बढ़ते अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से बताएगा। नीचे 1 की 5 की 3 स्थिति दी गई है, तो डी वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या होगा। डी के विपरीत पूछा है, डी के विपरीत यहाँ पर आपको क्या देखा जल्दी से बताइए, डी के अपोजिट पूछा है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या देखा ए बी, यहाँ पर भी क्या देखा ए बी। तो देखिए 2 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 2 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, 2 कॉमन ट्रिक में क्या रहता है, जो बच जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या जल्दी से बताइए, यहाँ पर बचा डी और यहाँ पर बचा एफ, तो डी के अपोजिट क्या आ जाएगा एफ, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री आप कोर्स तैयारी करवा रहा हूँ। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों की लोधी कैंपस, आप फ्रेंडों के मोबाइल में लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना तो आप कर सकते हैं मिनिमम। यदि आप 8 से लेकर 10 सब्सक्राइबर भी गेन करवा देते तो आपको बहुत ज़्यादा वो रहेंगे शुक्रगुजार।
और जल्दी से अपनी टीम बन जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।